हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। तो गाइस, जैसा कि आपका रिड्यूस्ड सिलेबस भी हो गया, उसके हिसाब से प्रश्न बैंक अब एक बार डिलीट होकर के दोबारा नया प्रश्न पत्र आ गए हैं। तो इसके लिए आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और चूंकि बोर्ड ने भी बोल दिया कि जो कि एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके प्रश्न बैंक से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रश्न बैंक बोर्ड अपनी वेबसाइट में अपलोड कर रहा है उसी वेबसाइट से मतलब उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ना है। तो आप देख रहे हैं जनरल हिंदी का जो है तो प्रश्न बैंक आ गया है, जो कि इंग्लिश मीडियम बच्चों का हिंदी का पेपर है। चूँकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों का हिंदी स्पेशल का पेपर रहता है, तो इस वीडियो अपन पेपर के साथ साथ सॉल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, हिंदी का, ठीक है, दो तीन चैप्टर अपन ने सॉल्यूशन रखा है, तो इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो उसका टेलीग्राम के चैनल पे लिंक है, तो वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा और उसका पासवर्ड मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और ये हिंदी का पेपर, मतलब सोच लो, इसमें क्वेश्चन इतने ईजी क्वेश्चन पूछ रहा है, इतने सरल क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप यकीन नहीं करोगे कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन बोर्ड्स में भी पूछेगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, तुलसी का राम से कैसा नाता था? तो ये भक्त और भगवान का, ये तो कंफर्म। फिर दूसरा क्वेश्चन, तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? तो नरहरिदास, है ना। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा है, तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य? तो रामचरितमानस। वीणा पत्रिका के रचयिता कौन थे? तुलसीदास। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तुलसीदास प्रवर्तक कवि हैं, कैसे, कौन सी भक्ति धारा के? तो राम भक्ति शाखा के। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आप देखिए, तुलसीदास के आराध्य रहे हैं किसके? तो राम के आराध्य रहे हैं। ठीक है, फिर इसी के बाद सत्य ऐसे पूछ रहा है, मधुर का पर्यायवाची भ्रमर होता है, तो ये सत्य होता है। भंवर होता है। नेह का हिंदी मानक रूप घृणा होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। तुलसीदास की काव्य भाषा अवधि और ब्रज है, तो सत्य है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको तुलसी के बारे में इस चैप्टर में पूछ रहा है सभी का सभी। तुलसीदास जी ने राम श्री राम के रूप को कसौटी बनाया है, तो ये हो जाएगा सत्य है। जाके प्रिय न राम बदेही पंक्ति में जाके करते उसके है, तो सत्य है। फिर है, राजा बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया था, तो सत्य है। तुलसीदास जी के काव्य में किसकी कामना मिलती है? तो भक्त और राम की। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, डैश डैश की कृपा से संसार में मोह माया रूपी समाप्त हो गया, तो क्या होगा? अच्छा सॉरी, भक्त और राम बोल दिया, क्या राम भक्ति की, इसमें राम भक्ति की। ठीक है, राम भक्ति की कामना है। दूसरे क्वेश्चन में श्री राम की वजह से, है ना, श्री राम की वजह से ना होगा। फिर है, तुलसीदास जी को सुंदर डैश डैश प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई है? अमरत्व प्राप्त हो गई है, अमरत्व। ठीक है, फिर मन डैश डैश पर तुलसी, ये नहीं, आइडिया नहीं है, आप देख लेना, परीक्षा अध्ययन से ही सब फंसेगा। ठीक है, देखो क्या है कि ये जो प्रश्न बैंक बने हैं सब एक आपके सिलेबस से ही हैं। और प्रश्न बैंक क्या है कि प्रश्न बैंक के पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है और सिलेबस में आपके परीक्षा अध्ययन में वो IMP क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप जो है तो चाहे इससे पढ़े चाहे उससे, ये क्वेश्चन ही परीक्षा अध्ययन से ही है। ठीक है, तो आपको पढ़ना इसी से है, इन्हीं क्वेश्चन को मिलाकर वहाँ से पढ़ लेना। ब्रज की गोपियों ने डैश डैश का त्याग किया, तो कृष्ण का त्याग किया। हाथ एवं हस्त किसके पर्यायवाची है? तो भुजा के। ठीक है, हाथ हस्त एक पर्यायवाची है, भुजा के भी। कविता वाली का संबंध हो जाएगा तुलसीदास से, और सामाजिक समरसता का संबंध हो जाएगा आपके तुलसी की काव्य भावना से। ब्रज बनितन का मतलब होता है ब्रज की स्त्रियां होती है। उर का मतलब होता है हृदय। कोटि का मतलब होता है करोड़, और मुद का मतलब होता है प्रसन्न। क्लियर, आगे बढ़े। तुलसीदास किसके प्रति एकनिष्ठ हैं? तो तुलसीदास है राम के प्रति एकनिष्ठ हैं। ठीक है, राम के प्रति ना तुलसीदास। फिर इसके बाद आगे बढ़े, तुलसीदास जी किस भक्ति किस प्रकार की है? तो राम भक्ति की है। ठीक है, राम भक्ति शाखा के। तुलसीदास की चिंतामणि कहाँ संभाल कर रखना चाहते हैं? तो वो राम के चरणों में संभाल कर रखना चाहते हैं। फिर तुलसीदास जी की चिंतामणि और ये ताजिए ताही में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार। ठीक है, फिर आगे देखिए, तुलसीदास जी के द्वारा रचित लोकप्रिय महाकाव्य का नाम लिखिए। तो तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य का नाम रामचरितमानस, वो जानते हो। तुलसीदास जी के क्या बनकर श्री राम के चरणों का रसपान करना चाहते हैं? तो भक्त बनकर। ठीक है, फिर इसी के बाद ये तो हो गया वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से ज्ञान मार्गी हैं, ज्ञान परख है, फिर समझ परख है। इन क्वेश्चंस को भी आपको पढ़ लेना है। ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन आपसे इन्हीं में से पूछेगा, 3-3, 4-4 नंबर के। ठीक है, तो ज्ञान मार्गी वालों से आपको 3 नंबर पूछ लेगा, समझ परख वालों से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर अपन दूसरे चैप्टर पे आते हैं। देखो मैं दूसरे चैप्टर का देखता हूँ, ये संस्कृति का स्वरूप जैसे लिखा है। दूसरे क्वेश्चन इसमें भी देख लेते हैं। संस्कृत का रूप, एक सेकंड, संस्कृत का मूल रूप होता है। संस्कृत का रूप क्या होता है? संस्कृत का रूप व्यापक होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़े, एक दूसरे के पूरक है आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम। ठीक है, फिर गुप्त काल के दूसरे महान विद्वान हैं, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
फिर मनुष्यों के चरित्र निश्चित किए जाते हैं तो स्वयं मनुष्य द्वारा, ठीक है। फिर अगला है संस्कृति की प्रवृत्ति देने वाली होती है तो महाफल, ठीक है। संस्कृति प्रवृत्ति देने वाले महाफल। पूर्व और नूतन का जहाँ मेल होता है वो क्या कहलाता है, वहीं संस्कृति की उपजाऊ भूमि है, ठीक है। पूर्व और नूतन का जहाँ मेल होता है मतलब पुराने और नए का। ज्योत्सना का शुद्ध रूप होता है, ज्योत्सना का शुद्ध रूप होगा क्या होगा, ऐसे आधा सा भी आधा हो जाएगा, ये बन जाएगा ज्योत्सना का शुद्ध रूप, ठीक है। फिर है धर्म दर्शन साहित्य कला किसके अंग है तो संस्कृति के अंग है, ठीक है। फिर है मन को भुलाकर केवल किसकी रक्षा पर्याप्त नहीं है, शरीर की रक्षा पर्याप्त नहीं है, ठीक है। फिर हमें किससे मुक्त होकर ही प्रत्येक वस्तु की कसौटी को कस कर देना चाहिए, कार्यों को देश के अनुकूल, किसके कौन सा है, अच्छा 10वां नंबर, हाँ कार्यों को देश के अनुकूल, ठीक है। कार्यों को देश के अनुकूल कसकर कसौटी पर कस दे रखना चाहिए, ठीक है। हमें अपने भूतकालीन साहित्य में से आत्मत्याग और किसका आदर्श ग्रहण करना चाहिए तो ये मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, आप देख लेना। मनुष्य का जीवन कभी एक रूपता नहीं बल्कि हार माने बिना आगे की ओर बढ़ता रहता है, ठीक है। हार माने बिना आगे की ओर बढ़ता रहता है। सांस्कृतिक कार्य कल्प वृक्ष की तरह फलदायी होते हैं तो ये हो जाएगा सत्य, ठीक है। सांस्कृतिक कार्य कल्प फलदायी होते हैं। हमारे जीवन का ढंग हमारे वेद पुराण है तो हमारे जीवन का ढंग हमारे वेद पुराण है। अच्छा ये कौन सा आ गया यार, सही जोड़ी थी ना, अच्छा हाँ चलो आगे देखते हैं। अरे कहाँ गया, हाँ हमारे जीवन का ढंग हमारे वेद पुराण है, सत्य है ये, ठीक है। संस्कृति जीवन परम आवश्यक नहीं है तो यह असत्य हो जाएगा क्योंकि संस्कृति बिना जीवन भी असंभव है। संस्कृत की उपजाऊ भूमि पूर्व और पश्चिम का मेल है, सत्य है, ठीक है। फिर संस्कृति शब्द बड़ा व्यापक है तो ये भी सत्य है, व्यापक ही है। जीवन का ठाठ मुहावरे का अर्थ कठोर जीवन है, असत्य है। जीवन का ठाठ मतलब होता है आलीशान जिंदगी जीना। पुरातन का संबंध हो जाएगा आपका नवीन से। फिर भुवन का संबंध हो जाएगा भुवन का संबंध हो जाएगा संसार से, ठीक है। फिर संप्रीति का संबंध हो जाएगा मैत्री भावना से। अर्वाचीन का संबंध हो जाएगा नवीन से। आत्महनन का संबंध हो जाएगा स्वयं को मारना। और राष्ट्र का संवर्धन मतलब संस्कृति की साधना। क्लियर, चलो आगे। धर्म का माथा हुआ सार क्या है, धर्म का माथा हुआ सार ये हो जाएगा प्रयत्न पूर्वक। फिर किससे भयभीत होकर व्यक्ति केवल विचारों की उलझन फंस जाता है तो खुद से, स्वयं से, ठीक है। फिर उदारता का विलोम शब्द होता है, उदारता का विलोम शब्द होता है कृपणता, ठीक है। फिर जीवन के नानाविध रूपों का समुदाय क्या है तो संस्कृति। कसौटी पर कसना मुहावरे का अर्थ लिखिए तो अच्छी तरह से परखना होता है इसका मतलब, ठीक है। फिर इसी के बाद लास्ट क्वेश्चन है संस्कृति के उत्तराधिकारी किस रूप से हमारे साथ चलता है तो चलते चक्र में, ठीक है। तो गाइज ऐसे थे आपके क्वेश्चन ये थे और इसी प्रकार से सभी प्रकार के सॉल्यूशन अब अपन प्रोवाइड करा देंगे। और आपको टेलीग्राम के चैनल का लिंक जो PDF पढ़ा तो उसका जो पासवर्ड है वो है हिंदी और 20, ठीक है। ये आपका पासवर्ड है, ठीक है। हिंदी 20 पासवर्ड आपके PDF का मतलब इसके क्वेश्चन का, ये जो पूरा PDF है इसमें मैंने केवल 2 ही चैप्टर दिखाए हैं, ठीक है, सॉल्यूशन। लेकिन इसका PDF जो है, क्वेश्चन का PDF जो है सभी चैप्टर का जितने भी आपके सिलेबस में है 2021 का सिलेबस में है, मतलब रिड्यूस्ड करके हमने ये भी ध्यान दिया कि कौन से सिलेबस आपके कौन से चैप्टर आपके सिलेबस में है तो उन्हीं का सॉल्यूशन में उन्हीं का PDF हमने बनाया है। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। जिन बच्चों ने ज्वाइन कर रखा तो अच्छी बात है, और जाके देख ले और PDF डाउनलोड कर लें और इसमें पासवर्ड डाल के अपना वो कर लें, है ना, पढ़ लें, तैयारी कर लें। तो चलिए बस आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा नए हो तो, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।